प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर हमें एक मौका दिया है प्रार्थना के लिए। आप सब आनंदित और मगन होंगे और हमारी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब आनंदित और मगन रहें और इस दुख की घड़ी में प्रभु यीशु आपके साथ है। तो आइए हम पहले वचन पढ़ेंगे, फिर हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 5 का पहला और दूसरा, और आज का जो विषय होगा व्यभिचारी के विरोध चेतावनी। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा? हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया। यह हमें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, बुद्धि की बातों पर ध्यान दे और मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि ऐसा वचन को जब हम थामे रहते हैं तो जिसमें 3 में देखेंगे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। तो परमेश्वर हमें व्यभिचारी से बचाने के लिए, ऐसी स्त्रियों से, ऐसे गंदे कामों से प्रभु हमें बचाना चाहता है। कि कई बार अगर हम वचन में देखेंगे कि 22 में, क्योंकि जिसको वह प्राप्त होती है उसके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर को चंगा रहने का भी कारण होती है, जिसे बुद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि कहते हैं ना, बुद्धि का मूल स्रोत पहले क्या है? हमारा मन है। कहते हैं ना, मन 22 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन जो पता है क्या करता है, जब हम अच्छे काम करने के लिए कहते हैं, जब भी बुराई हमारे अंदर आती है और वो हमें गलत रास्ते की ओर ले जाती है, और जब हम अच्छाई की ओर चलते हैं तभी बुराई हमारा पीछा लेती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस समय हमें क्या है कि हमें अच्छाई की जरूरत है, क्योंकि वक्त बुरा है। कहते हैं ना, सर का राज्य निकट है, उसके निकट आओ। क्योंकि प्रभु के जब हम निकट आएंगे तो प्रभु भी हमारे निकट आएगा। और तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। क्योंकि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तेरी आंखें, तेरी पलकें मेरे वचनों की ओर लगी रहे, और जब ही तुम्हारा विवेक क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। और दुष्टों के बाट में पाँव न धरना, 14 में, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल। हालेलुया। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। तो जहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि दुष्ट लोग जब तक बुराई नहीं कर लेते उन्हें नींद नहीं आती, और दुष्ट लोगों के बारे में प्रभु कह रहा है कि उनके मार्ग पे से पता है क्या करके उसके निकट से मुड़कर आगे की ओर बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनके नींद नहीं आती, और जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पता है क्या है, जब तक लोगों को ठोकर नहीं खिला लेते तब तक उन्हें नींद नहीं आती। रात भर पता नहीं सोचते होंगे कब दिन निकले और कब मैं किसी को ठोकर खिलाऊं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए प्रभु कह रहा है कि दुष्टों के मार्ग में पाँव न रखना। और अगर हम देखेंगे 18 में, परंतु 4 के 18 में, परंतु धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर, जब धर्मी लोग आगे बढ़ते हैं तो उनका प्रकाश है, जो परमेश्वर है, उनका प्रकाश जो यीशु मसीह उनकी ज्योति है, जब वो उनके आगे आगे चलती है और परमेश्वर क्या करता है? उनके साथ साथ रहता है। और जब ज्योति संसार में चमकती है तो अंधकार क्या करता है? लोगों का पीछा लेता है। और जो अंधकार है, पता है क्या लोगों के बारे में बोल लिया? वो लोगों के बारे में नहीं बोली, वो पवित्र आत्मा के बारे में बोली। और पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या है, जो उन्हें आशीष देता है, जो उसके मार्ग पर चलते हैं और जो उससे गढ़ने करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहता है, परमेश्वर की जलन उनके ऊपर रहती है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो प्रभु के बारे में इतना ना चिढ़े और ना ही बोले, चाहे वो मनुष्यों के विरोध पाप कर ले। यदि आत्मा के विरोध पाप करेंगे तो आत्मा कभी भी उन्हें क्षमा नहीं करेगा। तो मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन हमें हर रोज ऐसे वचनों से आशीषित करता है कि हम लोगों को बता सके कि व्यभिचारी के मार्ग से फिरे और अच्छे रास्ते को चुने। क्योंकि जिंदगी वचन में लिखा है ना कि उसके पूरे चंगा करने की शक्ति प्रभु उन्हें देता है, उनके जीवन को बढ़ाता है, उनकी आयु को बढ़ाता है जब वो सीधे मार्ग पे चलते हैं। और ऐसे व्यभिचारी के मार्ग से उन्हें बचाता है प्रभु, जब वो क्या है, उसके वचनों को थामे रहे। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़े। वो तो हर संसार में जब हम रहते हैं ना तो समस्याएं आती हैं और वो हमें गिराना चाहता है समस्याओं के द्वारा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस विपत्ति से ना डरें, किसी बात से ना घबराएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें
और प्रभु के नाम को महिमा दें ताकि वो तुम्हारी महिमा को बढ़ा सके। जब तुम प्रभु की महिमा करोगे तो प्रभु अधिक से अधिक तुम्हें बढ़ाता जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे वचन में लिखा है ना कि धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। तो तुम उस ज्योति की तरह संसार में चमक रहे हो ना, तो अंधकार को तो बुरा लगेगा ही, तो आप उनसे ना डरें और आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु उन लोगों को आशीष दे जो एक दूसरे को सता रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमें ये फास्टिंग प्रेयर में वचन दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आपने जो हमें सुंदर समय दिया पिता, हर दुख और परेशानियों से सबको बचा संभाल कर रखा पिताजी। जितने लोगों के लिए हमने प्रार्थना करी पिता, सबको आपने सुरक्षा दी है पिताजी, उसकी बड़ी दया के लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। और जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिताजी, उनके घरों में कोई भी समस्या हो पिता, आज वो समस्या यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो। यदि लोग बीमार हैं तो आज बीमारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो प्यारे जो परमेश्वर। यदि वो बेरोजगार है तो उन्हें आज रोजगार देकर आशीषित करे पिता। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलेश है तो वो आज यीशु नासरी के नाम से दूर हो मेरी जो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जन कितने लोग आज आपको पुकार रहे पिता इस विपत्ति के दिन, जो कि आपके वचन में लिखा है कि विपत्ति के दिन तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो पिता जितने लोग विपत्ति के दिन से पुकार रहे हैं आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने। तेरे लोग तो पिता रात और दिन आपको विपत्ति हो या ना हो पिता, सुख हो या दुख हो, हर समय आपको पुकारते, तो आप उनकी पुकारों को सुनते हो और उसके द्वारा विपत्ति को आप घटाते हो प्यारे जो परमेश्वर। तो आप अपने लोगों की प्रार्थना को सुने जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। मैं सारी मनुष्यों को भी आपके हाथ में देती हूँ, आपके दास दासियों की सबकी रक्षा करना पिता। और खास तौर से मैं अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिताजी, इस विपत्ति के दिन मेरे देश को बचाना पिता। और जो देश को चलाने वाले हैं प्यारे जो परमेश्वर, उन्हें भी बुद्धि दीजिए पिता, और उनके कामों में भी उनकी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर, जो देश को चला रहे पिताजी। और जितने डॉक्टर है नर्स है पिताजी, उन सबको भी आपके हाथ में देती हूँ, सबकी सहायता मदद करें पिताजी। जितने लोग बीमार हैं सबको आपके हाथ में देती हूँ, आप उन्हें छुए और चंगाई दे पिता। और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, एक एक को आप आशीष देना पिताजी, क्योंकि हमारी दुआओं का फल उनके घरों में हो प्यारे जो परमेश्वर। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो पिता वो सब आपकी दया है, आपका अनुग्रह है मेरी जो परमेश्वर। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, आपने हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगू मेरे प्रभु जी, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।